चलो, छत्तीसगढ़ में हमको नगरीय निकाय देखना है, ठीक है। पंचायती राज भी है, नगरीय निकाय भी है। पंचायती राज हो गया, जिस बैच में नहीं हुआ उसमें बाद में समझेंगे, अभी नगरीय निकाय पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सुन लो पहले, फिर लिखने का काम करते हैं। स्थानीय प्रशासन हेतु, लोकल गवर्नेंस के लिए, गांव के लिए पंचायती राज की व्यवस्था है, और नगरों के प्रशासन के लिए नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई है, ठीक है। समझ आ रहा है? ये जो नगरीय निकाय है आपका राज्य सूची का विषय है, याद रखना। राज्य सूची या स्टेट गवर्नमेंट का या राज्य सूची का विषय है, याद रखना। राज्य सूची का विषय है का मतलब जो भी निर्णय इस पर लेगा वो कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी, ठीक है। समझ आ रहा है? याद रखना है। जो भी नगरीय निकाय के गठन किए जाने का अधिकार, चूंकि ये राज्य सूची का विषय है इसीलिए राज्यपाल को यह अधिकार है कि नगरीय निकायों का गठन ये कर सकते हैं। यह अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल जारी करेगा, याद रहेगा। भारत में नगरीय निकाय से संबंधित भारत में आपको याद रखना है कि 74वां संविधान संशोधन लाया गया इसके लिए, 74वां। और इस 74वें संविधान, देखो पहले ये संवैधानिक दर्जा इसको नहीं मिला गया था। पहले नगरीय निकाय और पंचायती राज को बनाया जाना कंपलसरी नहीं था। यदि राज्य को लगता है कि बनाया जाना चाहिए तो बनाते, नहीं तो कंपलसरी नहीं था, एकदम बनाना इच्छा इस टाइप का नहीं था। समझ आ रहा है? इसीलिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया, कौन सा नंबर का? कब किया गया सर? तो 1992 में किया गया। कब किया गया? और भारत के संविधान में भाग जोड़ा गया, भाग 9 का। क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया पंचायती राज में, जिसके तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। और 9 का में क्या किया गया है? नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई। कौन से भाग में? अनुसूची या आर्टिकल इसमें जोड़े गए हैं, अनुच्छेद जोड़े गए हैं, आर्टिकल, अनुच्छेद। अनुच्छेद जोड़े गए हैं 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। 243 जेड जी तक आर्टिकल जोड़े गए हैं, याद रखना है। पंचायती राज के लिए आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस तरीके से कहां तक चलना है? जेड। साथ ही अनुच्छेद के साथ साथ अनुसूची जोड़ी गई है, क्योंकि पंचायती राज के लिए आप देखेंगे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और यहां जोड़ी गई कि कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, याद रखना है। और इस 12वीं अनुसूची में कुल विषय दिए गए हैं जिन विषयों पर राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो इस पर निर्णय ले सकते हैं। वो विषय का कितनी है संख्या? 18 आपको याद रखना। पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और यहाँ कितने हैं? एक एक चीज हम आगे कंपैरिजन करेंगे। पंचायती राज को मैं रिवाइज कराते चलूंगा और आपका नगरीय निकाय को पढ़ाते चलूंगा। समझ आ रहा है? तो सबसे पहली बार आपको क्या याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय निकाय क्या है? पंचायती राज के साथ साथ नगरीय निकाय भी क्या है? राज्य सूची का विषय है। अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो राज्यपाल। राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि नगरीय निकायों का गठन कर सकते हैं वो, ठीक। क्योंकि पहले ये कंपलसरी नहीं था, संवैधानिक नहीं था, जिसके कारण भारत देश में 74वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में, जिसमें एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 का। अनुच्छेद उसके अंदर लाया गया 243 पी से 243 जेड जी। अनुसूची जोड़ा गया 12वां अनुसूची। और विषय कितने शामिल किए गए? याद करते चलो इसको। तब 18 ऐसे सब्जेक्ट है जिसके ऊपर निर्णय ले सकता है कौन? राज्य सरकार, ठीक है। ये 74वां संविधान संशोधन जो है संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सबसे पहली, ठीक है,
पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इसको पीवी नरसिम्हा पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पहली बार संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रयास किया गया सितंबर 1991 को, जो कि गाडगिल समिति की सिफारिश पर किया गया। किसकी समिति? गाडगिल एक समिति थी। इस समिति ने यह सुझाव दिया था कि नगरों में प्रशासन के लिए नगरीय निकाय का गठन किया जाना है और साथ ही साथ उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना है। तो गाडगिल समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। पहली बार कौन प्रयास करेगा? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में होगा। ठीक है, बनेगा बनेगा। तो पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन इतना आपको याद रखना है। बनेगा? चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। याद करते भी चलो भाई। हाँ, गवर्नर हो जाएगा। स्टेट लिस्ट बोलेंगे इसको। पहले इसको आप लोग लिखिए, फिर मैं कुछ थ्योरीज लिखाता हूं नीचे, है ना, जल्दी। जिस तरीके से पूरा पंचायती राज हम लोग डिटेल पढ़े हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से नगर निकाय आज के बाद हर एक चीज आपसे बनना चाहिए। पूरा नया डाटा बताऊंगा, एक एक चीज। याद भी करते चलना है। 74वां संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में गाडगिल समिति की सिफारिश पर भाग 9 का जोड़ा गया। ठीक, 9 क के साथ उसमें अनुच्छेद जोड़े गए 243 पी से 243 जेड जी तक। अनुसूची जोड़ी गई 12वीं अनुसूची, और विषय कितने लाए गए? 18 विषय। ठीक, याद करते चलो। यहां से इस बार क्वेश्चन आएगा ही भाई ना, एकदम कम 100%, क्योंकि इस बार चुनाव भी होने वाला है और साथ ही साथ नए संशोधन भी हुए हैं। चले आगे। चलिए थोड़ा थ्योरी लिखिए। नगरीय निकाय का गठन का अधिकार, नगरीय निकाय के गठन का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल का होता है। नगरीय निकायों के या म्युनिसिपल बॉडीज को इस्टेब्लिश या गठन करने का अधिकार उस राज्य के राज्यपाल का होता है। वही चीज मैं बताया। क्यों? क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। वो भी लिखिए, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। बनेगा? स्टेट लिस्ट्स का सब्जेक्ट है। चलें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 74वें संविधान संशोधन के तहत या 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 भी लिख लेना है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में, अनुसूची को क्या बोलेंगे? शेड्यूल्ड बोलेंगे। ठीक है, भारत के संविधान के या इंडियन पॉलिटी के अनुसूची 12 में नगरीय निकाय के गठन का प्रावधान किया गया है। म्युनिसिपल बॉडीज के को इस्टेब्लिश करने का प्रोविजन किया गया है, गठन किया गया है, प्रावधान किया गया है। बॉडी या नगरीय निकाय को इस्टेब्लिश करने का प्रोविजन या प्रावधान किया गया है। जिसके तहत राज्य सूची के, जिसके तहत राज्य सूची या स्टेट लिस्ट के 18 सब्जेक्ट या 18 विषय पर, राज्य सूची के 18 विषय पर नियम कानून बनाने का अधिकार, नियम कानून बनाने का अधिकार नगरीय निकाय को दिया गया है।
नियम कानून बनाने का अधिकार नगरीय निकाय को दिया गया है। ठीक है। नीचे लिखिए नगरीय, नेक्स्ट पॉइंट, नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किसकी सरकार? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने सितंबर 1991 में, सितंबर 1991 में संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया या प्रेजेंट किया या प्रस्तुत किया। ठीक। जब भी कोई बिल लाया जाता है, ठीक है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में नहीं, संसद में कोई बिल लाया गया तो पहले लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। तो जो बिल है या विधेयक है वो हस्ताक्षर होने के बाद अधिनियम बन जाता है या एक कानून बन जाता है। ठीक है ना? ठीक, तो लिखो, क्या लिखे? प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यह प्रावधान यह प्रावधान संविधान संशोधन अधिनियम, चूंकि 1991 में लाया गया था तो क्या था? ये बिल था। ठीक है, अब बिल में हस्ताक्षर करेंगे, पहले लोकसभा साइन, लोकसभा के लोग पारित करेंगे, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर करेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो हुआ है वो 1992 में हुआ है। ठीक है, और वो जो बिल था वो क्या बनेगा? अब एक्ट बनेगा। ठीक, तो अभी क्या लिखेंगे हम? क्या लिखे? यह प्रावधान संविधान संशोधन अधिनियम हो गया, ये एक्ट हो गया। ठीक है, 1992 लिखना है। टू के तहत संपूर्ण भारत में 1 जून 1993 से लागू है। 1 जून 1993 से एप्लीकेबल है, ये लागू है। 1 जून, 1 जून 1993 से, 3 है, 3, 2 नहीं, 1 जून 1993 से लागू है। 1993 से ना, तो बोल दिया था क्या? 3, 1 जून 1993 से लागू है। लास्ट पॉइंट लिखना है, फिर आगे चलेंगे। एक्ट 1992 है और एप्लीकेबल या लागू किया गया वो 1993 है, 1 जून 1993। फिर लिखेंगे लास्ट पॉइंट इसी में, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने संवैधानिक दर्जा देने और उन्हें संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लिख लेना है ना, संवैधानिक दर्जा देने और उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए, और उन्हें शक्तिशाली पावरफुल बनाने के लिए 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 या 74वां संविधान संशोधन 1992 किस समिति की सिफारिश पर? गाडगिल समिति की सिफारिश पर पारित किया गया। शक्तिशाली बनाने के लिए
चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 गाडगिल समिति की सिफारिश पर पारित किया गया। अभी तो बताया हूं ये सब जी, नहीं इसलिए इसको याद रखना, जो जो चीज मैंने बोला वो सारी चीजें यहां लिखी है शॉर्ट में। चले आगे। अब हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। ये क्या हो गया? गाडगिल समिति की सिफारिश पर पारित किया गया, ठीक। अब हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन कब कब लाया गया, 74वां संविधान संशोधन कब लोकसभा में, कब राज्यसभा में, कब हस्ताक्षर, कब एप्लीकेबल। ठीक है, तो जिस समय पंचायती राज वाला अपन ने याद किया था सेम टू सेम इसका भी है, ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए आगे। समझ आ रहा है? कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना है, ठीक है। एक लाया गया था 73वां संविधान संशोधन, आप लोग पूरा लिखना, अधिनियम 1992। और एक हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन, क्या हो गया जी? हम्म, चले। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हमको देखना है, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन करना है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने क्या किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था। किसको? याद करते चलो, दोनों कंपैरिजन चल रहा है। पंचायती राज बाद में आप लोग को और पढ़ाऊंगा ही। और यहाँ किसको? नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, बनेगा। ये जो बिल है लोकसभा में कब पारित हुआ? याद है डेट? पंचायती राज भूल गया होगा। 22 दिसंबर 1992। डेट याद रखना है कब। ठीक है, नगरीय निकाय भी कब पारित किया गया? इसी दिन, 22 दिसंबर 1900। याद रहेगा, भूलना नहीं है। लोकसभा में कब पारित? राज्यसभा में पारित 23 दिसंबर 1900। 23 दिसंबर 1992। राष्ट्रपति का इसमें सिग्नेचर होगा।
20 अप्रैल 1993। 20 अप्रैल 1993 हो जाएगा। बीस अप्रैल 1993 याद रखना है। ठीक है, बनेगा। अधिनियम लागू आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1993। और ये कब लागू हुआ अभी बताया, 1 जून 1900। 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसलिए पंचायती राज दिवस। भाग कौन से जोड़े गए, इसमें जोड़ा गया भाग 9, इसमें जोड़ा गया भाग। अनुच्छेद जोड़े जाएंगे, आर्टिकल। आर्टिकल 243 से 243 वो तक। और यहां आर्टिकल 243 ZZ तक। आर्टिकल 243 ZZ तक। ठीक है, अनुसूची कौन सी जोड़ी जाएगी, अनुसूची इसमें जोड़ी जाएगी 11वीं अनुसूची। कौन सा, यहां जोड़ी जाएगा कौन सा, 12वीं अनुसूची। और विषय कितने जोड़े जाएंगे, सब्जेक्ट। यहां रहेंगे 29 सब्जेक्ट और यहां रहेंगे आपके 18 सब्जेक्ट। इतना आपको याद रखना है, बनेगा, कोई दिक्कत। पूरा डेट सहित आपको याद रखना है, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 अप्रैल, 24 अप्रैल 1993। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 अप्रैल, 24 अप्रैल। यहाँ 22 अप्रैल, 20 और 1 जून। ठीक है, 9 का 243 से 243 ओ, 243 पी से 243 जेड जी, 11वीं उधर 12वीं, इधर 29 उधर 18। कोई दिक्कत, याद हो जाएगा, जल्दी नोट करिए। फिर नोट में लिखेंगे, भारत देश में पहली बार, भारत देश में पहली बार प्रथम नगर निगम मद्रास को बनाया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला बता दो। नाइनटीन 1967 में रायपुर को बनाया गया। दूसरा नगर निगम 1981 में बनाया गया, किसको, बिलासपुर। टॉप 2 याद रखना है। सबसे नया नगर निगम अभी कौन सा बना है, 14। टोटल नया नगर, टोटल नगर निगम कितने हैं, 14। 14 नंबर का 14वां बनने वाला है
ये बन गया है, सॉरी, रिसाली। 15वां बनने वाला है महासमुंद, प्रस्तावित है। 14 नगर निगम कौन कौन से हैं सर, तो आगे बताऊंगा। ठीक है, चले आगे। हम्म। चले। अब हम लोग जो 73वां संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 से 243 ओ, याद तो नहीं होगा? है याद? उसको याद करेंगे और उसी के कंपैरिजन में जैसे मैं शॉर्ट में आपको याद कराऊंगा, 243 पी से 243 जेड जी भी अभी के भी याद करना है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ थे जी, समझ। चलो बनाओ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, मैं पहले मेरे को लिखना दो, फिर आप लोग बनाने दो। यहाँ हमको याद रखना है अनुच्छेद, याद रखना है आर्टिकल। अनुच्छेद हमको अच्छा, पहले हमको आएगा ये आर्टिकल, भाग किस, हमको ये भाग 9 या 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका। 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका। आ जाएगा आर्टिकल 40 तक आ जाएगा। आपका आ जाएगा आर्टिकल 40, 40 बनेगा। अब हमको एक एक आर्टिकल देखना है। कल 16 आर्टिकल इसमें। 40 ए से शुरू करेंगे। आर्टिकल 243 भी है, उसमें परिभाषा उसको छोड़ दिया हूँ मैं, इसलिए यहाँ 15 आर्टिकल बस लिखूँ। समझ आ रहा है कि? ठीक समझ आ रहा है? 243 को छोड़ दिया।
चलो लिखो। जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, अपना दिमाग को नहीं लगाना है। यहाँ तक है ABCDFGHIJKL। बाजू में आर्टिकल 43। ठीक है, बॉल बाजू वाले। ठीक है, सीधे। तक बरोबर आएगा। बाजू में। बीच में दो और आएगा। 43 Z 43 आएगा दो। बाजू में F आएगा। N के बाजू में F के बाद ZG। 43 ZG। ऐसा ऐसा बनाना है। M में ZC आएगा और N में ZF आएगा। हाँ, दो एक्स्ट्रा डालना है। रुक जाओ एक सेकंड, बता रहा हूँ।
चलो शुरू करें फिर। चलो बातचीत बंद, काम शुरू। हाँ, जहां जगह वहां लिखो, लेकिन इसको पूरा याद कर लेना है। एक क्वेश्चन मिनिमम तो आएगा ही, इस बार ज्यादा भी आ सकता है। अभी चुनाव भी होने वाला है ना भाई, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय, इंडियन हिस्ट्री भी जल्दी शुरू करो, मैं टेंशन मतलब बहुत अच्छे से एकदम शून्य से शुरू करें। हाँ बताओ। इसीलिए समाज सेवा मत करना बोला था पहले ही। यहाँ छोड़ना चाहिए, वो आप लोग का अपना पर्सनल मैटर है, वो आप लोग का। कॉपी वॉपी तो किसी को दिया मत करो। अच्छा, घटना चक्र वाला। ठीक, अब देखो क्यों ऐसा लिखना है। अभी शॉर्ट में मैं आपको लिखते चलूंगा। ए में हम पढ़े थे ग्राम सभा। ए में क्या पढ़े थे? तो 243 ए ग्राम सभा, 243 ये पंचायती राज के लिए, और यहां हम नगरीय निकाय का देखेंगे। वहीं जैसे कि वहां ग्राम सभा के बारे में है, यहां नगरीय निकायों के परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, तो ए ग्राम सभा उधर परिभाषा है, तो ज्यादा याद सोचने की जरूरत नहीं है। रुक जाओ, मेरे को लिखने दो। नहीं, ये मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। सुनो इधर, बंद करो लिखना। ये याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। हाँ, तो सब बता रहा हूँ, अभी वही बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर इसका पूरा लिखेंगे हम लोग एक एक चीज। ठीक है, आज के बाद क्या बोलोगे? ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन। ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, क्योंकि सब में 243 कॉमन है। मैथ्स के फॉर्मूला से 243 कॉमन बचा क्या? पी और क्यू दोनों में क्या है? गठन है। इधर पंचायतों का गठन तो उधर नगर पालिकाओं का गठन। मजा आया कि नहीं? तो कॉमन चीजों को इग्नोर करना है और सिर्फ की पॉइंट को याद रखना है। तो आज के बाद ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन। ए ग्राम सभा, सी आर संरचना। सी आर, ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, सी आर संरचना। ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, डी टी, डी टी योग्यता, डी से डिजर्व। ठीक है, या इस, रुक जाओ। ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन हो गया। सी संरचना, डी टी आरक्षण। डी टी आरक्षण है इसमें जी। डी टी, डी टी, डी टी आरक्षण, रिजर्वेशन। ये एस वाले को अलग से याद रखना है, इसमें समितियों के बारे में है। ठीक है? तो ये अलग से हो गया। ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण। डी टी, ईयू अवधि, ईयू अवधि, ईयू अवधि, ईयू। ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ईयू अवधि। एफ वी फेलियर, एफ वी फेलियर का मतलब होता है अयोग्यता। मतलब जो व्यक्ति निर्वाचन के लिए खड़ा होगा वो अयोग्य कैसे हो सकता है। ठीक है, जा रहा है, तो अयोग्य का मतलब फेलियर हो जाएगा। तो एफ से फेलियर ऐसा याद रखना। समझ आ रहा है? यहां भी फेलियर, एफ भी। समझ आ रहा ना फेलियर क्यों लिखा हूं?
ठीक, याद करने के लिए जी डब्ल्यू शक्ति, जी डब्ल्यू पार्ले जी खाते हो तो क्या मिलता है, जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू शक्ति याद, ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, टी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ईयू अवधि, एफ वी फेलियर, जी डब्ल्यू एच एक्स कर, एच एक्स, एच एक्स कर, एक्स, एच एक्स, आई वाई वित्त, आई वाई, आई वाई फाइनेंस कमीशन बनेगा, वित्त आयोग, आई वाई वित्त, तो वित्त तो बस आपको याद रख लेना है, फुल फॉर्म बता रहा हूं ना, आई वाई, जे डब्ल्यू जांच, जे डब्ल्यू, सॉरी, जे जेड जांच जी, जे जेड जांच, डब्ल्यू तो इधर हो गया, जी डब्ल्यू शक्ति हो गया, जे जेड जांच, के जेड ए निर्वाचन, के जेड ए, के जेड ए, के जेड ए निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है जो इलेक्शन कराएगा, के जेड ए निर्वाचन, एल में लागू होना इस संविधान संशोधन प्रक्रिया का या इस भाग का लागू होना, एल जेड बी में लागू, एल से लागू, ठीक है, एम से मना करना बोला था, एम से मना या लागू ना होना, लागू, ठीक है, एल लागू, एम मना, एल लागू, एम जेड सी मना, ठीक है, एन से निरंतरता, निरंतर मतलब कंटिन्यूअस, चलते रहना या बने रहना, क्या इधर किस में आए, एन में आए, इधर क्या आएंगे, एफ में आएंगे, है ना, निरंतरता, और ओ से मैं आपको बताया था ऑर्डर, 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 ऑर्डर कहां होता है, न्यायालय में, ठीक है, तो इधर न्यायालय और इधर जेडी में न्यायालय, ठीक है, बीच का दो बन गया, डी में क्या है, डिस्ट्रिक्ट, डी से क्या हो जाएगा, डी से जिला योजना की समिति, डी से डिस्ट्रिक्ट, जिला योजना समिति, और इसमें हो जाएगा महानगर योजना समिति, ठीक है, डी में क्या हो जाएगा, महानगर योजना के लिए समिति, तो ये आर्टिकल ऐसा आपको याद करना है, ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, टी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, टी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ईयू अवधि, ईयू अवधि, एफ वी फेलियर, एफ वी फेलियर, जी डब्ल्यू शक्ति, जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू शक्ति, एच एक्स कर, एच एक्स, आई वाई विथ, आई वाई, आई वाई, जे जेड जांच, जे जेड जांच, जे जेड, के जेड ए निर्वाचन, के जेड ए, एल लागू, तो उधर क्या है, जेड भी है, याद रखना, इधर एम है तो उधर जेड सी है, एम मना उधर जेड सी में मना, ठीक, या लागू ना होना, एन में निरंतर बने रहना, इधर जेड क्या है, एफ है, और इधर ऑर्डर, ऑर्डर न्यायालय तो जेड जी है, उधर न्यायालय है, बचा क्या, डी बचा और ई बचा, डी में डिस्ट्रिक्ट जिला योजना के लिए समिति, और ई से आपका महानगर योजना के लिए समिति, चलो लिखो, फिर इसको हम लोग डिटेल करेंगे, ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ए ग्राम सभा, बी क्यू गठन, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ईयू अवधि, एफ वी फेलियर, जी डब्ल्यू शक्ति, एच एक्स कर, आई वाई वित्त, जे जेड ए, जे जेड जांच, के जेड ए निर्वाचन, एल लागू, एम मना, एन निरंतर, ओ आपका ऑर्डर, ऑर्डर या न्यायालय बनेगा।